Hello students, very good morning. So I hope आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से उसको कंसिस्टेंट भी रख पा रहे होंगे। इन बिटवीन अभी ये वाली वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है। आई थिंक जो इससे पहली वीडियो थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, वो 9th of October को गई थी। अभी हम 24 October को चले गए बिकॉज ऑफ कि थोड़ा पर्सनल हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी एंड फंक्शंस फेस्टिवल्स भी बहुत सारे थे। सो ये रीज़न रहा थोड़ा कि वीडियो नहीं आ पाई। बाकी अगर इन चीज़ों को साइड में रखते हुए हम बात करें कि इससे पहले जो वीडियो आई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा। सो हमने एक बेसिक इंट्रो वहाँ पर लिया जहाँ पर हमने बात करी कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हमने थोड़ी बहुत चीज़ें समझी। आज उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम सीखेंगे या हम बात करेंगे आज इस बारे में कि जो यहाँ पर ऑप्टिकल मीडियम होता है या रेयर मीडियम होता है, इन दोनों कंडीशंस में जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस चीज़ को समझें कि हमने यहाँ पर बात करी दो चीज़ों की, एक हमने बात करी रेयर मीडियम की और एक हमने बात करी डेंसर मीडियम की। ठीक है बेटा, तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेयर और डेंसर मीडियम की, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने उन चीज़ों को क्लियर कर लिया। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेयर मीडियम की और यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, डेंसर मीडियम की। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ जो समझनी है, बहुत ध्यान से समझनी है, वो ये है कि यहाँ पर कंडीशंस कैसे फॉलो होती हैं। कि एक कंडीशन तो ये होगी कि हम रेयर से जा रहे हैं डेंसर में, मतलब ये रेयर फर्स्ट मीडियम हो गया, उसके लिए ये सेकंड मीडियम हो गया। तो मतलब हम इधर से इस साइड जा रहे हैं, तो कंडीशंस क्या होंगी। और अगर हम डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तब कंडीशंस क्या हो जाएंगी। मतलब अगर ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, तब जो चीज़ें बनेंगी या जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे एक्ट करेगी, इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसके साथ साथ आप एक चीज़ को जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपनी पढ़ाई में कि फेस्टिवल्स आए, बीच में थोड़ा सा गैप आता है पढ़ाई में, बच्चे थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं फेस्टिवल्स में कि यार फेस्टिवल है। ठीक है, सब हो चुका है, सारे फेस्टिवल्स मेनली जो मेन होते सब फाइनल हो गए। अभी दोबारा से बैक टू द पवेलियन रीस्टार्ट करें, रिविजन्स स्टार्ट कर दें अपने। और इस पॉइंट पे जब आप मिड ऑफ अक्टूबर रहते हैं, बोर्ड्स स्पेशली, तो आपकी पढ़ाई दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है यहाँ से, जहाँ पर आप एक स्लॉट अपना सिंपल प्योर डेडिकेटेडली रिवीजन के लिए रखते हैं और एक साइड आप अपनी उन सब्जेक्ट्स के लिए या उन चैप्टर्स के लिए रखते हैं जो कि अभी आपने नहीं पढ़े हैं या पढ़ रहे हो आप। क्योंकि अभी इस समय पर नवंबर तक बच्चों का सिलेबस ख़त्म हो रहा होता है, दिसंबर स्टार्टिंग फर्स्ट वीक तक सिलेबस ख़त्म हो जाता है, प्री बोर्ड्स आने वाले होते हैं। तो अगर आप पैरेलली रिविजन्स लेके चलेंगे साथ में तो आपको हेल्प हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम बात कर रहे थे रेयर से डेंसर की और डेंसर से रेयर की। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि पहला केस हम लेते हैं इसमें कि जब क्या हो रहा है कि रेयर से डेंसर जा रहा है, इस चीज़ को हम समझते हैं थोड़ा। हम इसको थोड़ा डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे, प्लस इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पर जो रे ऑफ लाइट हो किधर की तरफ बेंड हो रही है, उस चीज़ को भी हम समझेंगे। तो जो पहला है इसमें हम क्या समझेंगे कि व्हेन आ रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट है आपकी, रे ऑफ लाइट कहने का मतलब कि जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पर, पहले हम यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि हम दो कंडीशंस लेके चलेंगे। तो ये केस 1 इसको या कंडीशन 1 या केस 1 की तरह हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि केस 1 में क्या रहेगा कि जो रे ऑफ लाइट है, थोड़ा सा हिल रहा है यार ना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट है गोज फ्रॉम, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, गोज फ्रॉम रेयर, रेयरर टू डेंसर जाती है। कहाँ से जाती है, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम से रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम।
अच्छा, अब आपको यहाँ पर क्या समझना है कि केस 1 लिया है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है, मतलब वर्ड अगर आप थोड़ा समझेंगे यहाँ पर, तो रेयर मतलब कि जो नॉर्मल हम ले सकते हैं कि डेंसर मीडियम से थोड़ा हल्का होगा, मतलब वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स थोड़ी सी स्पेशियस होगी, मतलब गैप ज़्यादा होगा वहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा होगा, ये ध्यान रखना है कि इट बैंड टूवर्ड, क्या करेगी, इट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये बात समझ आ गई कि किस तरफ बैंड होगी, इट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी, पहला केस ये है। अब जब कभी भी मैं केस 1 की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि भैया जो मेरी रे ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है, मेरे को समझ आ गया, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। जब भी कभी ये केस निकल के आएगा तो इसमें जो मेरा डायग्राम बनेगा, डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा आपको, वो समझना है आपको कि जो ये एक ग्लास स्लैब, जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा था कि क्या बना मैंने, ग्लास स्लैब, ये मिरर नहीं होता बेटा, ग्लास होता है, ठीक है। तो जो ये ग्लास स्लैब आपका बना, मिरर नहीं होता है, ये ग्लास स्लैब होता है, ठीक है, स्लैब। अब जो ग्लास स्लैब है, यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वो सीधी नहीं डालेंगे हम, वो एक अलग केस है, हम यहाँ पे ऑब्लिक डालेंगे, किसी एंगल से डालेंगे। तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल पहले मैंने यहाँ पर नॉर्मल डेवलप कर दिया, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर एक ऑब्लिक एंगल से इंसिडेंट रे ली। कंडीशन कौन सी चल रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने की। तो ये रेयर मीडियम है एज ऑलवेज और ये डेंसर मीडियम है एज ऑलवेज। तो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, हमें पता है कि यहाँ पर कौन सा एंगल होगा, एंगल आई, ठीक है, एंगल आई होगा। इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ओ बना दिया मैंने, तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या मेरी नॉर्मल, अभी मैं सिर्फ मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल है ये नॉर्मल रे है। तो क्या हुआ कि रेयर से डेंसर की मैंने बात करी, इंसिडेंट रे मेरी जा रही है, नॉर्मल से क्या होगा, बैंड, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जैसे ही इस ग्लास स्लैब की बाउंड्री को टच करेगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, स्लो हो गई। मान के चलो कि मैं एक स्ट्रेट पाथवे में चल रहा हूँ, बहुत स्पीड से चल रहा हूँ, और जो यहाँ के आगे का स्पेस है, यहाँ तक आपको एक नॉर्मल प्लेन है, यहाँ के बाद आपकी खाई है, तो एक स्पीड में तो आप चलेंगे, लेकिन जैसे आपकी स्पीड स्लो होगी, आप नीचे की तरफ गिरेंगे ना, तो वही यहाँ पर कंडीशन हो रही है कि यहाँ तक तो आप ठीक थे, यहाँ पर आपकी स्पीड स्लो होगी तो आप थोड़ा इस साइड आ गए, मतलब किधर आ गया, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो गया आपका, किधर हो गया, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब जैसे ही होगा तो यहाँ पर क्या बन गया, एंगल आर बन गया। अब मैंने पहले आपको बताया था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, जो हम लॉस पढ़ते, तो वहाँ पर एंगल आई डज नॉट इक्वल टू एंगल आर होता है। ये चीज़ क्लियर रखनी है आपको। तो जो ये वाली रे है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिफ्रैक्टेड रे बोलता हूँ बेटा, ये ध्यान रखना है। क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे है, ध्यान से समझना। कहने का मतलब कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चल रहा हूँ, मेरी जो इंसिडेंट रे हो ऑब्लिकली ग्लास स्लैब की बाउंड्री पे टच करेगी, एंटर करेगी ग्लास स्लैब के अंदर, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई। इस पॉइंट पे एंगल आई डज नॉट इक्वल टू एंगल आर होता है। बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल वाली जो मैंने बात आपको बताई, ये चीज होगी। अब ऐसा कब होगा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर इनटू वाटर, जब वो हवा से पानी में जा रही है, जब आपने कोई स्टिक भी डाली किसी बकेट में, तो आप देखते हैं कि थोड़ी बैंड दिखती है, तो इसी वजह से वो दिखती है हमें, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होगी, बहुत इजी सा टॉपिक तक ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है यानी कि केस 2 जो उसका निकलता है। अभी हम कहाँ से कहाँ रहे थे, रेयर से डेंसर जा रहे थे, रेयर टू डेंसर। अब हम कहाँ जाएंगे, डेंसर टू रेयर जाएंगे। कंडीशन उल्टी हो गई, सारे जो भी लॉज थे वो भी उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसा रहेगा इसको देखते हैं। होगा क्या कि यहाँ पर कि जो केस 2 है, केस 2, यहाँ पर क्या होगा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, फिर वही कहानी यहाँ पर लिखेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर। अब यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रेयर टू डेंसर था, यहाँ पर डेंसर से रेयर में जाएगी। कहाँ जाएगी, डेंसर से डेंसर मीडियम
जो था इसका, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेंसर से रेयर जा रही है बेटा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयर जा रही है डेंसर से, ठीक है, ये बात समझ आएगी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अब क्या होगा कि जब डेंसर से रेयर जाएगी तो यहां पे ध्यान रखना ये लाइन कि इट बैंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये बात समझ आ गई। अब यहां पर क्या कहानी होगी? इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से बाहर की तरफ बैंड होगी। क्या क्या हो गया कि वही कहानी थी कि अब मैं पहले स्लो चल रहा था, अब मेरे पे स्पीड ज़्यादा होगी तो मैं क्या होगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। जैसे क्या होता है कि टूवर्ड्स नहीं अवे, जैसे स्पीड जो थी प्लेन की स्पीड बहुत तेज़ हो गई, इंजन हमने बहुत ज़्यादा तेज़ चला दिया, तो क्या होगा एक पॉइंट आ गया जब हम फ्लाइट मोड पे चल जाएंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि वहाँ की फिजिक्स अलग है, बट हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ, मतलब डेंसिटी अब कम हो गई मीडियम की। तो इस कहानी में क्या होगा कि इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, कि क्या हुआ कि जो ये मेरे पास मीडियम था, ये फिर वही व्हाट इज दिस भैया, ग्लास ऑफ स्लैब है, ये ग्लास ऑफ स्लैब था। अब यहाँ पर मैंने ऑब्लिक डाली थी पहली कंडीशन। अब यहाँ पर से जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि फिर मैंने यहाँ पर नॉर्मल बनाई तो ये टूवर्ड्स हो गई थी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये तो पहली कंडीशन थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जो दूसरी कंडीशन हम बनाएंगे, ये ध्यान से समझना कि ये कंडीशन हमने पढ़ी। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ग्लास स्लैब था, जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पर है, मतलब कि ऊपर की साइड है, ये मान लो कि ऐसे गिरी, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल चल रहा है, यहाँ पर ये नॉर्मल चल रहा है। तो जो ये यहाँ पर पॉइंट पे टच हुई ना, ये इंसिडेंट रे तो नहीं, ये तो रिफ्रैक्टेड रे है सब, लेकिन यहाँ पर अभी मैं इसको आई मान लेता हूँ, अभी के लिए मैं इंसिडेंट रे मान लेता हूँ कि भैया ये इसी में थी, यहीं से शुरू हुई है ये। तो जब यहाँ पर थी पॉइंट होगा तो ये कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। ये पॉइंट समझना कि एंगल आई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब भी रे ऑफ लाइट, वही कि ये अब ये क्या था, डेंसर मीडियम से किधर जा रही है, हम रेयर मीडियम जा रहे हैं। तो जब भी डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा बेटा, हमें जो समझना है वो ये चीज़ समझनी है कि जो लाइट होगी वो कैसे चलेगी, वो आपके बाहर की तरफ जाएगी। किधर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, इस चीज़ को क्लियर रखना ध्यान, क्यों बाहर की तरफ जाएगी। तो ये दो चीज़ें थी। अब इसके बाद आपकी बुक में जो नेक्स्ट चीज़ दे रखी है, इसको समझते हैं कि इस पूरी कंडीशन जो हमने दो केसेस लिए, अगर मैं इसको एक ही ग्लास स्लैब पे समझाऊं तो ये कैसा बनेगा, और क्या क्या कंडीशंस इसमें आती हैं जो हमें पता होनी चाहिए या जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, पहले हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डायग्राम के थ्रू। मान के चलिए कि मेरे पास ग्लास स्लैब है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा जिससे कि चीज़ें थोड़ी इजीली समझ आ जाए। ये ग्लास स्लैब है मेरे पास, क्या है कि भैया ग्लास स्लैब है मेरे पास, स्लैब। अभी जो ग्लास स्लैब है कि पहले कंडीशन में मैंने क्या करा कि यहाँ पर मैंने इसको ऑब्लिक ले लिया कि कोई रे ऑफ लाइट गई जो यहाँ पर ऑब्लिक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके लिए नॉर्मल बना दिया, ठीक है जी साहब। तो ये क्या था, ये एंगल आई था, ठीक है। अभी एंगल आई था तो ये टूवर्ड्स होता है ना, यहाँ पर टूवर्ड्स होता है, ये ओ हो जाता है। ये क्या था मेरे पास यहाँ पर, अभी मैंने पढ़ा एंगल आर था, तो यहाँ पर ये कौन सी रे थी, ये कौन सी रे थी मेरे पास, रिफ्रैक्टेड रे थी कि इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे थी ये मेरे पास। और ये कौन सी रे है मेरे पास, रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ तक की बात समझ आ गई। अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो P Q R S, मैंने इसको स्लैब को नाम दे दिया। अब क्या हुआ कि जो ये रे है इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक, ये थोड़ा सा स्ट्रेट बन जाए यहाँ तक, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने अब इसको क्या करा, स्ट्रेट कर दिया, कि मतलब इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे तक। अब क्या हुआ कि अब ये डेंसर से, मतलब ये पहले रेयर से डेंसर गई, ठीक है ना, अब ये डेंसर से रेयर जाएगी, तो फिर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। अब ये बाहर की तरफ, जैसे कि हमने अभी केस में पढ़ा कि किधर किधर जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी साहब, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये इंसिडेंट रे थी, ये एंगल और ये एंगल क्या है, एंगल आर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे कि हमें पता है ये नॉर्मल 1 थी, ये नॉर्मल 2 होगी, नॉर्मल डैश मान लो इसको। अब जो ये वाला एंगल बनेगा ना, ये ठीक है, ये वाला एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, ई, और इस रे को क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे बोलेंगे। ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद जो हम देखेंगे कि अगर मैं इसी इंसिडेंट रे को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, तो कहीं ना ये दोनों रेज यहाँ पे, तो हालांकि स्केल नहीं है तो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, लेकिन जो इमर्जेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, सॉरी इंसिडेंट रे है, ये दोनों पैरेलल हो जाती हैं आगे जाके। अब जब ये पैरेलल होती है तो इसके बीच में एक डिस्टेंस आता है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इस डिस्टेंस को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो एंगल आई है ना, वो एंगल आर के इक्वल नहीं होता बेटा, वो एंगल ई के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर होगी यहाँ पे से आपको कि इंसिडेंट रे थी, रिफ्रैक्टेड रे पे टच करी, फिर हमने पाथ ड्रॉ करा, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होता है बीच का, ये रे जो होती है इमर्जेंट रे होती है, इंसिडेंट रे ये यहाँ पे से ट्रेवल करी और जैसी बैंड हुई नॉर्मल की तरफ, फिर रिफ्रैक्टेड रे बन गई। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। और इसमें द एंगल अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल पाथ बोल देंगे, या डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे। ये पॉइंट समझ आ गया। तो ये पूरा ओवरऑल हमने जो 2 केसेस देखे थे उसको अगर हम साथ में बनाएंगे तो हमें ये 2 चीज़ें नहीं मिलेंगी, एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाली बात और एक इमर्जेंट रे वाली बात। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर तक। अब एक केस और आता है इस डायग्राम के बाद बेटा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर जो हमें याद रखनी है, एक केस आता है, केस जबकि जो लाइट है फॉल्स नॉर्मली गिर रही है, लाइट फॉल्स नॉर्मली। अगर एक केस लेते हैं हम कि अगर लाइट जो हमारी है वो नॉर्मली गिरे उस पर, तो क्या होगा, तो कंडीशन यही है, ये था ग्लास स्लैब। अगर ये नॉर्मल फॉल हुई ना बेटा, तो ये सीधी चली जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पर, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री हुआ एंगल, तो ये 90 डिग्री से ही पास ऑन हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, 90 डिग्री पे। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये बेंड नहीं होगी। तो बेटा इस टॉपिक को अभी तक हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ पर हमने केसेस की डिस्कस करिए। अब इसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इसको रियल लाइफ देखेंगे कि रियल लाइफ में कैसे कैसे हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख सकते हैं या कहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी हम यहीं पे तक रखते हैं। हमने यहाँ पे केसेस देखे और पूरा डायग्राम को भी डिस्कस करा। सो जैसे मैं बोलता हूँ, ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंट रहो अपनी पढ़ाई में, और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।